मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले साल सितंबर माह में विजयनगर पुलिस ने महालक्ष्मी नगर इलाके से देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश कर 21 लड़कियों को मुक्त कराया था। पुलिस को इस मामले में विजय दत्त नामक शख्स की शिकायत मिल रही थी। विजय दत्त को ढूंढने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मदद ली गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि विजय दत्त का असली नाम मोमिनुल हुसैन है, जो बांग्लादेश के पावना गांव का रहने वाला है। वह 10 साल पहले बांग्लादेश से भारत आया था और फिर उसने फर्जी तरीके से राशन कार्ड और उसके आधार पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट विजय दत्त के नाम से बनवा लिया था। विजय दत्त उर्फ मोमिनुल ने भारत में कदम रखते ही सेक्स के धंधे में अपनी किस्मत आजमाई और वह शुरुआत में सफल हो गया। पुलिस के मुताबिक विजय दत्त ने देह व्यापार फैलाना शुरू किया और फिर वह बांग्लादेश में अपनी पत्नी के एनजीओ और दलालों की मदद से मानव तस्करी कर अवैध रूप से सीमा पार करवाकर गरीब और बेसहारा युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर भारत बुलवाता था। इसके बाद उसका टेरर शुरू हो जाता था। वह युवतियों को अपने गिरोह की मदद से पहले तो पासपोर्ट न होने के चलते धमकाता था। यदि उसके बाद भी युवतियां नहीं मानती थी तो वह MDM ड्रग्स की लत लगा देता था। वहीं कई युवतियों को तो वह पहले खुद इस्तेमाल करता था और फिर मार्केट में वस्तुओं की तरह बेच देता था। चुके थे। अभी 15 तारीख को जो दबिश दी थी, इसमें 9 लोगों को और अरेस्ट किया है, जिसमें मुख्य आरोपी जो इसका विजय और बबलू, विजय उर्फ मामून, इनको भी अरेस्ट किया है। लगभग अब 42 आरोपी हम लोग अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं और भी जो क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और आरोपी हमारे जो बचे हैं अभी, उनकी भी तलाश में टीमें गई हुई हैं। सर, इसमें क्या पता चला कितनी लड़कियों को अब तक यहाँ तक लाया गया, कितने सालों से ये सक्रिय था? ये लगभग पिछले 10 साल से सक्रिय है और 10 साल से ये इसी प्रकार का काम अपने दूसरे अन्य साथियों के साथ कर रहा है। इसकी संख्या एग्जैक्ट तो ये खुद भी नहीं बता पा रहा है। इसके लिए हम इसकी कॉल डिटेल, अकाउंट, इसके आधार पर सूची बना रहे हैं कि जिससे हम ये एग्जैक्ट फिगर तक पहुंच सकें कि कितनी लड़कियां अभी तक बुलवाई गई। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो क्या लगता है कि जो अन्य एजेंसियाँ हैं उनसे भी इसकी जानकारी साझा की है? ये वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कॉरेस्पॉन्डेंस किया जा रहा है। पुलिस सारे बिंदुओं पर जाँच कर रही है। उसमें यह भी है कि वो आए थे तो इसके संबंध में उन्होंने जो नकली दस्तावेज बनाए थे उस पर भी हमने 467, 468, 71 धारा लगाई है और पासपोर्ट के संबंध में भी जो पासपोर्ट एक्ट है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। सर, एक बड़ा इसमें जैसे कि आपने जिक्र किया, ड्रग्स एक ऐसा मामला जो कहीं ना कहीं नशे से जुड़ा है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? कौन लोग हैं जो ड्रग्स मुहैया है? ड्रग्स में जब हम पिछली बार जब ये रैकेट बस्ट किया था तो पिछली बार हमने ड्रग्स के भी 5 केस बनाए थे, जिसमें जो इसमें मुख्य आरोपी था जो लड़कियों को ड्रग्स एजेंट करता था, वो सागर जैन करके एजेंट था, उसके साथियों को हमने अरेस्ट किया था जो अभी जेल में है और अभी भी इस तथ्य पर जाँच जारी है। सर, ये जो बाहर से आने वाली लड़कियां उन्हें भारत से वापस बांग्लादेश पहुंचाने के लिए प्रयास जो है किए जा रहे हैं, इस संबंध में भी पत्राचार किया जा रहा है। सर, एक बात सामने आई है कि लड़कियों को किसी तरह का इंजेक्शन दिया जाता था जिससे वो सुन्न हो जाती थी। नहीं, वो तो MD का तो बताया था कि MDMA का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है, ये तथ्य आए थे। और जो इंजेक्शन और ऑइंटमेंट की बात हो रही, वो झाइलोकेन करके एनेस्थेटिक है, वो उसका उपयोग इनका उसमें पाया था। इनकी जो पूछताछ हुई थी और इनके पास जो मोबाइल में जो मिला है उसमें उसका उपयोग के बारे में तथ्य आया है। तो क्या है? देश के हर प्रदेश में अपना गिरोह बनाने वाले विजय दत्त उर्फ मोमिनुल को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने उसके सेक्स रैकेट के कुल 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 7 अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। बता दें कि विजय दत्त द्वारा लड़कियों को बेचने और किराए पर देने का तरीका भी डिजिटल था। वह पहले लड़कियों की नुमाइश वीडियो कॉल पर करवाता था और उसके साप्ताहिक या मासिक आधार पर किराए से देता था या फिर हमेशा के लिए दलालों को बेच देता था। वहीं लड़कियों को देश भर में बेचने के लिए बोली के आधार पर हवाई तो कभी रेल सफर के जरिए अलग अलग शहरों में भेजता था।
जो युवतियां धंधा करती थी उनसे ज्यादा काम कराने के लिए वह शरीर के खास अंगों को सुन्न करने के लिए एनेस्थेटिक पद्धति उपयोग करता था ताकि युवतियां दिन रात की शिफ्ट कर सके। वहीं आरोपी मोमिनुल के बैंक अकाउंट जब पुलिस ने खंगाले तो उसके अकाउंट से 80 लाख रुपए पुलिस को मिले हैं। फिलहाल पुलिस अकाउंट को सील कराकर आरोपी के अन्य बैंक अकाउंट के बारे में पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस अन्य लोगों की तलाश कर रही है और जल्द ही इस रैकेट में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। जो मिला है उसमें उसका उपयोग के बारे में तथ्य आया है। तो क्या है ये एनेस्थेटिक है, जिस पार्ट पे लगाया जाता है शरीर के, वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। अभी जो एक ही खाते के बारे में जानकारी मिल पाई है विजय उर्फ मामून के, जिसमें पिछले 8 महीने का हमको जो डिटेल मिला था उसमें 70-80 लाख के लगभग का ट्रांजैक्शन है। और अन्य जो उसके साथी हैं उनकी भी डिटेल हमने अकाउंट की मंगाई है, जैसे ही आएगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो कोई सूची तैयार की कि कितने एजेंट हैं पूरे भारत के अंदर? हाँ, ऐसा पूरी वो की जा रही है तैयारी इसकी। अभी तो हम ये कर रहे हैं कि इनने जो फर्जी दस्तावेज़ कहाँ से बनाए, किस प्रकार बनाने वाले, उन पर भी फोकस किया जा रहा है और जो शेष बचे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी पर दिया। अभी जहाँ तक नामजद जिनको हमने कर दिया गया, ऐसे 7 आरोपी और बचे हैं जिन्हें अरेस्ट किया जाना है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगा उनको सहयोग करने वाले भी और ज़्यादा आरोपी बढ़ सकते हैं। सर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और अन्य और कर्नाटक, चेन्नई जैसी आपने शहरों की बात की, क्या वहाँ की पुलिस को क्या भनक नहीं लगी है? आपका अभी किस तरह का समावेश है, आपसे किस तरह की चर्चाएँ हैं कि इस पूरे पुलिस को खबर नहीं लगी ये मैटर नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जैसे कि जो हमको 1-2 लड़कियों को जब रिपोर्ट के लिए आई थी, उनसे संवेदनशीलता दिखाते हुए उनसे बात की थी और एक गैंग पकड़ी थी, तो उस गैंग से बहुत बारीकी से पूछताछ की गई थी। वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे आईजी साहब थे, एसपी साहब थे, वो खुद आके उनने उनसे बहुत बारीकी से बातचीत की थी। तब इस बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था कि इस प्रकार से बांग्लादेशी लड़कियों को लाकर यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर करवा कर इनवैलिड तरीके से करवाया जाता है। हाँ, वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस बातचीत वगैरह से कर रहे हैं। पैन कार्ड के बाद में उसने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर उसने आधार कार्ड बनवाया, आधार कार्ड से फिर उसने पासपोर्ट बनवाया। हाँ, ये भी पता चला है कि जो विजय दत्त, इसका असली नाम नहीं था, इसका असली नाम मामूनुर पिता तफज्जुल हुसैन है। और इसके बारे में ये भी पता चला कि इसकी एक शादी इसने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में की थी और एक शादी इसकी बांग्लादेश में है। ये 2 तो पत्नियाँ इसकी ऑथेंटिक हैं। इसके अलावा ये जो भी लड़की बांग्लादेश से आती है, इसको ठीक लगता है तो कुछ समय अपने पास में ऐसे प्रेमिका बना के रखता है और फिर जब उनका समय निकल जाता है तो उनको दूसरी जगह भेज देता है, उस देश के दूसरे हिस्से में भेज के उनसे भी अपने जो सबऑर्डिनेशन रख के उनसे भी धंधा करवाता है और उनके अंडर में लड़कियां भेजता है। जब लड़की को बॉर्डर क्रॉस कराते यहाँ लाते थे, पहले तो 6 महीने उसको ट्रेन करते थे, उसको छोटे कपड़े देकर ये लड़कियों द्वारा और जो दूसरे एजेंट होते उनके द्वारा उसको मारपीट कर इसके लिए विवश किया जाता था। फिर उसके बाद उनको धमकाया जाता था कि आपके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है, इसलिए आप जाएंगे बाहर तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। वो लोग डर के कुछ करते थे और उनके साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये होती थी, उनको अपने घर पर पैसे भेजना रहता था गरीबी के कारण, तो इसलिए फिर वो विरोध भी नहीं करती थी और फिर वो इस धंधे में लग जाती थी। जब इसी प्रकार से चलने लग जाता था तो फिर वो लोग जो ये विजय दत्त, बबलू, जीवन, ये हैं, ये लोग मुंबई से स्थानीय एजेंट जो होते हैं देश के दूसरी जगह में, सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई, जैसे देश के दूसरे हिस्सों में भी जो इनके एजेंट रहते हैं, वहाँ पर वीडियो कॉल करके उन लड़कियों को बताते थे कि ये लड़की है, अगर आपको चाहिए तो देख लीजिए। तो फिर उसके हिसाब से उनका रेट तय होता था। एक निश्चित रेट सप्ताह के लिए, 3 दिन के लिए, ऐसे इस रेट पे फिर वो उन एजेंटों के पास आती थी। जिस रेट पर एजेंट के पास आती थी वो रेट एजेंट विजय दत्त के खाते में डाल देते थे और इस प्रकार इनका वो चलता था। हाँ, वो जैसा कन्वेंस होता था उसके हिसाब से करते थे। एजेंट अपनी सुविधा से फ्लाइट से भी आती थी, ट्रेन से, बस से, जैसा उनको लगता था लड़के भेजते थे। जब हम पिछले साल हमने ये गैंग पकड़ी थी तब तक हम 33 आरोपी इसमें गिरफ्तार कर चुके। विगत वर्ष सितंबर माह में इंदौर पुलिस द्वारा 4-5 स्थानों पर दबिश मारकर 21 लड़कियों को बरामद किया गया था। उन्हें देह व्यापार से मुक्त करा गया था तथा जो गैंग
में लगभग 33 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। उस गैंग में ये खुलासा हुआ था कि इस गैंग को ऑपरेट मुंबई से किया जाता है, जिसका मुखिया विजय जीवन आदि हैं, जो बाकायदा क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैकिंग का काम करते हैं। इनकी गैंग के कुछ सदस्य काम के बहाने भेला फुसला कर लड़कियों को बांग्लादेश से इधर लाते हैं, फिर उनको शोषण कर, उनका प्रताड़ित कर, उनको देह व्यापार में डाल दिया जाता है और फिर उनको एजेंटों के माध्यम से देश के पूरे हिस्से में भेजा जाता है। जब एजेंट उनको अपने यहाँ पर लेते हैं और उनका किराया उनको वसूल ना रहता है, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। इसके लिए वो अधिक से अधिक उनको क्षमता बढ़ाने के हिसाब से उनको ड्रग्स भी देते हैं और उसके अलावा कई दूसरे भी केमिकल्स और उनका यूज़ करते हैं। वो ये भी खुलासा हुआ था। सर एक बड़ी विजय दत्त का नाम पिछले जब हमने 21 लड़कियों को बरामद किया था, उनको देह व्यापार से मुक्त कराया था, उस समय भी आया था उसका नाम, पर उसकी तलाश हम ज़्यादा की जा रही थी, पर वो पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि जब भी पुलिस गई वहाँ पर उस नाम का कोई आदमी नहीं मिला या कोई उसका चेहरा किसी ने देखा नहीं था, फ़ोटो नहीं था किसी के पास में भी। अभी 15 नवंबर को फिर एक होटल में दबिश दी थी, तो उसमें जो लड़कियाँ मिली थी वो भी बांग्लादेश की थी और उनके द्वारा भी विजय और बबलू का नाम लिया गया था। तब आईजी साहब द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो टीम बनाई गई थी, उस टीम ने लगभग 7-8 दिन तक मुंबई और गुजरात में अपना स्टे करा और वहाँ करके पूरा गोपनीय तरीके से रहकर उनने भेष बदल कर वहाँ पर कार्य किया और कार्य करने पर उनको पता चला कि विजय दत्त जो है उसका नाम है, एक्चुअल में वो बांग्लादेश का आया हुआ है और यहाँ पर कहाँ छुपा हुआ है इसके बारे में उसकी जानकारी मिली थी। तब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। जब उसको अरेस्ट किया गया तब पता चला था कि ये विजय दत्त से पिता विमल दत्त के नाम से उसने नकली आईडी और पासपोर्ट फर्जी सब चीज़ें तैयार कर लिए, पर मुख्य रूप से ये बांग्लादेश का रहने वाला है, पबना गांव का। वहाँ से ये जब किशोर अवस्था में था तभी यहाँ पर आ चुका था और यहाँ आने के बाद उसने पहले राशन कार्ड में अपना नाम बढ़वाया। राशन कार्ड में नाम बढ़वाने के बाद में उसने पैन कार्ड बनवाया। पैन कार्ड